हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन। भैया आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइड द बस चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबको बता देता हूँ कि आने वाले बैचेस को, इस बैच को नहीं, आई एम सो सॉरी, लेकिन आने वाले जो बैच है ना वो मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उन्हें एडुकेशनल भैया एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे तो क्या भैया हमारे लिए कुछ नहीं आ रहा इस साल? आ रहा है। तुम सबके लिए मैं प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, जिन नोट्स को तुम एग्जाम से पहले देखकर जा सकते हो, जिससे तुम्हारा 90% ऑफ द जो चैप्टर है ना वो ऐसे ही शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा। जिन नोट्स को तुम एग्जाम से पहले देखकर जा सकते हो और उस नोट्स में तुम्हारी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ड मीनिंग, पोएटिक डिवाइसेस, ऑथर के बारे में, चैप्टर के बारे में, चैप्टर के थीम के बारे में, चैप्टर के समरी के बारे में सब कुछ गिवन होगा। साथ ही साथ कैरेक्टर स्केच ट्री भी बनाए हुए होंगे, लेकिन इतना सब कुछ बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा और इसका मिनिमल चार्जेस हो सकता है 150 रुपीज। और ये नोट्स अराउंड 20 दिसंबर तक तुम्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलो अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक 8 साल की लड़की है जिसका नाम है वलीमई। तुम उसे शॉर्ट में वली भी बुला सकते हो। वली को अपने घर के मेन दरवाजे पे, मेन डोर पे खड़े होकर बाहर देखने में बहुत मजा आता था। वली को मजा आता था ये देखकर कि बाहर में क्या चल रहा है। ऊपर से वली के खुद के एज के उसके ज्यादा दोस्त थे नहीं, और इसलिए वली को खेलने से ज्यादा पसंद था गेट पे खड़े होकर बाहर की चीजों को देखना। और वली को अपने घर के मेन गेट पर खड़े होकर सबसे ज्यादा जो देखने में मजा आता था वो होता था बस को। इसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि वली के मेन गेट से, मतलब वली के घर के पास से हर घंटे बस चलती थी और हर बस में न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर होते थे। वली उन बसेस को देखा करती थी जो एक बार टाउन जाता था और फिर एक बार टाउन से वापस उसके घर के पास आता था। और बार बार बस को आता जाता देख वली के मन में एक चाहत सी पैदा हो जाती है कि उसे भी बस राइड करना है, क्योंकि वो बस 8 साल की थी और उसे बस राइड करना बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। और पता है, वली बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती थी जब उसकी कोई दोस्त बस राइड लेती थी और आकर अपना एक्सपीरियंस वली के सामने डिस्क्राइब करती थी। तब वली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था और वो चिल्लाती थी, प्राउड 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 प्राउड। हालांकि इस वर्ड का मतलब ना तो वली को पता था, ना ही उसकी दोस्त को पता था, ना ही हमें पता है। लेकिन वली इस वर्ड को, ये जो प्राउड प्राउड वाला वर्ड है, वो इसे एज अ स्लैंग यूज करती थी। ऑब्वियस सी बात है, वो 8 साल की लड़की है, उसे गाली बकना नहीं आता है। फिर हमें आगे पता चलता है कि जब भी वली या उसके दोस्त में कोई भी एक अनसेटिस्फाइड रहता था तब वो ये वर्ड को, मतलब प्राउड प्राउड वाले वर्ड को बोलता था। बोलती थी, ज्यादा सही साउंड करेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि वली अपने नेबर के बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती थी जब भी वो बस राइड से रिलेटेड होता था, क्योंकि वली बस राइड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहती थी। और ऐसे ही जब वली काफी वक्त तक बस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर लेती है, तब उसे पता चलता है कि एक सिंगल राइड जो होता है ना वो अराउंड 6 माइल्स का होता है, मतलब कि अराउंड 9.6 किलोमीटर, क्योंकि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। तो 6 माइल हो जाता है 9.6 किलोमीटर। आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा हो। वली को ये भी पता चलता है कि एक बार ट्रैवल करने के लिए 30 पेसोस लगते हैं, और ये अमाउंट भले ही दूसरों के लिए ज्यादा नहीं हो, लेकिन वली जैसी बच्ची के लिए जो कि सिर्फ 8 साल की है और उसका कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था, क्योंकि इतने पैसे वो एक महीने में भी कलेक्ट नहीं कर पाती थी। और अगर तुम जाने का और आने का पैसा मिला दो तो वो 30 पेसोस प्लस 30 पेसोस मतलब 60 पेसोस हो जाते हैं। और जब भी कोई एक बार बस से जाता है तो उसे अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं, और सेम आने के भी उतने ही टाइम लगते हैं, 45 मिनट्स लगता है। तो वली एज्यूम करती है कि अगर वो 1 बजे अपने घर से निकलेगी, बस राइड स्टार्ट करेगी, तो वो टाउन पहुंचेगी 1:45 में। फिर ऑब्वियसली बस वहां पे थोड़ी देर रुकेगा, लोगों का वेट करेगा कि लोग बस में आके बैठेंगे, तो अराउंड 15 मिनट तो लग ही जाएगा। और उसके बाद फिर बस खुलेगा और फिर उसे आने में लगेगा 45 मिनट्स, जो कि हो जाता है 2:45। तो वली एज्यूम करती है कि वो 2:45 तक अपने घर पहुंच जाएगी वापस। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वली ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड और कैलकुलेट कर रखा था। तो पता है आगे क्या होता है? एक स्प्रिंग के आफ्टरनून में जब बस विलेज से निकलने ही वाला था और टाउन जाने ही वाला था, तब उस बस के गेट के पास से एक छोटा सा हाथ उठता है और उसमें से आवाज आती है, अरे रुको रुको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। हेलो, मैं हूँ कंडक्टर, जिसे भी जल्दी आना है जल्दी बस के अंदर आ जाओ। अरे इधर देखो, इधर मुझे जाना है, आई एम द वन हु हैज टू गो। तुम्हें अंदर आना है?
कुछ भी मत बोलो। अरे बाबा मुझे टाउन जाना है, ये लो पैसे। अच्छा अच्छा बाबा, पैसे बाद में दे देना, पहले ऊपर तो आ जाओ। लो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। ओए मैं खुद से ऊपर आ सकती हूँ, मुझे हेल्प नहीं चाहिए किसी की। अच्छा ठीक है मैडम, मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। ये लीजिए, सबसे आगे आपकी ही सीट है। चलो बस के सभी लोग, मैडम के लिए थोड़ा जगह छोड़ो। अरे बाप रे, ये कंडक्टर तो मेरे ऊपर हंस रहा है, मुझे शर्म आ रही है। मैं बिना किसी के आई कांटेक्ट में आए अपनी सीट पे जाके चुपचाप बैठ जाती हूँ। मैडम अब हम चले क्या? चलो बस को आगे बढ़ाओ। वैसे जो बस था ना वो नया था और पूरा का पूरा बस व्हाइट कलर में था और व्हाइट कलर के ऊपर ग्रीन कलर का लाइन लाइन बना हुआ था, मतलब कि ग्रीन कलर का स्ट्राइप लगा हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बस में विंडशील्ड लगी हुई थी और वली जहां पर बैठी थी ना उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लॉक उसे देखने को मिल रहा था। फिर हमें पता चलता है कि उस बस का जो सीट था वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और लग्जरी था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वली के बगल में जो विंडो था ना उसके नीचे वाले पार्ट में कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ था, जिसके वजह से वली बाहर नहीं देख पा रही थी और बस राइड का पूरा मजा नहीं ले पाती। इसलिए वली अपने सीट में बैठने के वजह अपने सीट पे खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है। वो देखती है कि बस एक बहुत बड़े कैनाल से होकर गुजर रहा है और उस कैनाल के पीछे बहुत सारे पाम ट्रीज है, पूरा का पूरा ग्रासलैंड से भरा हुआ है और बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स है। मतलब वली को बाहर का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और उसे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिल रहा था। लेकिन तभी वली को एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। सुनो बच्ची, तुम्हें ऐसे चलते बस के विंडो के बगल में खड़े नहीं होना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। सीरियसली आप मुझे चाइल्ड बुला रही हैं? यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। आपने जितने पैसे दिए और दूसरे सब ने जितने पैसे दिए मैंने भी उतने ही पैसे दिए हैं। हाँ सर, ये कोई बच्ची नहीं है, ये एक ग्रोन अप मैडम है। कोई बच्ची थोड़ी ही खुद के पैसे देकर बस ट्रैवल कर सकती है। मैं कोई मैडम नहीं हूँ, आप प्लीज मुझे मैडम बुलाना बंद करोगे? और आपने मुझे अभी तक टिकट भी नहीं दिया है। ओके सॉरी, मैं याद रखूंगा। इसके बाद मैं वली को टिकट काट कर देता हूँ और उसे कहता हूँ, अरे वली तुमने सीट का पैसा दिया है तो बैठकर आराम से जाओ, तुम सीट पे खड़ी क्यों? नहीं, मुझे खड़े होकर ही ट्रैवल करना है। लेकिन ऐसे तो अगर बस ने शार्प टर्न लिया या जर्क मारा तो आप गिर जाओगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आराम से अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर से आपने मुझे बच्ची बोला? कौन है यहाँ पे बच्ची? मैं 8 साल की हूँ। उफ, मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ। आप 8 साल की हो फिर भी मैंने आपको बच्ची बुला दिया। आई एम सो सॉरी। फिर इसके बाद क्या, बस जो होता है वो रुकता है और जो कंडक्टर होता है वो न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर के साथ बिजी हो जाता है और वली भी जल्दी से अपने सीट पर बैठ जाती है ताकि कोई और आके उसका सीट ना हड़प ले। फिर इसके कुछ ही देर बाद एक बहुत ही बूढ़ी औरत वली के बगल वाले सीट पर आके बैठ जाती है और फिर जैसे ही बस स्टार्ट होता है वो वली से पूछती है कि सुनो बच्ची, क्या तुम इस बस में अकेली हो? वली को वो ओल्ड लेडी, मतलब जो बूढ़ी औरत होती है, वो बहुत ही ज्यादा रिपल्सिव लगती है और वली डिस्क्राइब करती है कि वो जो वुमेन थी ना वो बहुत ही ज्यादा अगली दिख रही थी, क्योंकि उस वुमेन का जो ईयर लोब्स था, मतलब ये जो कान का ये होता है ना, जो भी होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा था और साथ ही में उस औरत ने बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स डाल रखे थे और साथ ही साथ उस वुमेन के माउथ से बीटल की स्मेल आ रही थी और जब भी वो वुमेन अपने मुंह से कुछ भी बोल रही थी तो उसके मुंह से बीटल जूस गिर रहे थे, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग दिख रहा था। फिर वली मन ही मन सोचती है कि इस औरत के साथ, मतलब इस ओल्ड लेडी के साथ कोई सोशल कैसे हो सकता है, मतलब कोई बात कैसे कर सकता है। लेकिन फिर वली आंसर करते हुए कहती है कि यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। अरे हाँ हाँ, ये अकेले टाउन जा रही है, ये लो वली तुम्हारा टिकट। उफ, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस यार। पर इतनी छोटी बच्ची को अकेले ट्रैवल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम टाउन में कहाँ जा रही हो और तुम्हारा घर कौन से स्ट्रीट पे पड़ता है? क्या आप प्लीज मेरे बारे में बॉदर करना बंद करेंगे? मैं अपनी खुद की केयर कर सकती हूँ। इसके बाद वली विंडो से बाहर देखते हुए सोचती है कि उसने ये 60 पेसोस कितने मुश्किल से जमा किए थे। वली ने पेपरमिंट्स को नहीं खरीदा, वली ने बैलून्स को नहीं खरीदा, वली ने टॉयज को नहीं खरीदा और उन पैसों को जमा करके वो आज बस राइड ले रही है। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसे मेरी गो राउंड में चढ़ने का बहुत मन था, मतलब वो झूला नहीं होता जो गोल गोल घूमता है, मैं तुम्हें स्क्रीन में दिखा दूंगा, तो इस झूले में चढ़ने का बहुत मन था। लेकिन वली इस पे नहीं चढ़ती है एंड उन पैसों को सेव कर लेती है ताकि वो बस राइड कर सके जो वो आज फाइनली कर रही है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही है कि उसे कितना ज्यादा प्लानिंग करना पड़ा था। वली ने सब कुछ प्रॉपरली प्लान करा था। उसे पता था कि जो उसकी मम्मी है वो लंच के बाद 1 से 4
घंटे की नैप लेती है, तो इस बीच में उसके पास टाइम है कि वो बस राइड ले सकती है। तो वली के पास बस यही टाइम था जब वो बिना किसी के नजर में आए बाहर जाकर बस राइड ले सकती है। इसके बाद वली पास्ट के बारे में सोचना बंद करती है और बस के बाहर चीजों को देखती है। वो देखती है कि वो जो बस है ना, वो कितनी तेजी से माउंटेन्स को, ट्रीज को और बहुत सारे लैंडस्केप्स को चीरता हुआ जा रहा है। और फिर वो एक काव को देखती है जो बार बार बस के बीच में दौड़ता हुआ आ जा रहा था, और जब वो काव भागते हुए आगे जा रहा था तब उस काव के जो टेल थे वो हवा में लहरा रहे थे। ये देखकर जो वली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और क्लैप करने लगती है। और फिर वली जिस बस में थी ना, उस बस का जो ड्राइवर होता है वो हॉर्न मारता है ताकि काव सामने से हट जाए, लेकिन काव हटता नहीं है। वो उल्टा फ्रस्ट्रेट जैसा होने लगता है और वो और भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है और बस के बार बार सामने आ जा रहा था। और ये सब देखकर वली को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वली इतना ज्यादा हंस रही थी कि एट लास्ट कंडक्टर को सामने आकर बोलना पड़ता है कि हे लेडी, आपने आज कुछ ज्यादा नहीं हंस लिया, कुछ कल के लिए भी तो बचा लो। इसके कुछ ही वक्त बाद जो काव होता है वो बस के सामने से हट जाता है और जो बस होती है वो एक रेलवे क्रॉसिंग के पास आकर रुकती है। तब वली देखती है कि एक ट्रेन बहुत ही ज्यादा करीब आते जा रहा है, और जैसे जैसे वो ट्रेन करीब आते जा रहा था ना, वो जो ट्रेन था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा था, और उस ट्रेन की जो रोरिंग वॉइस थी वो बहुत ही ज्यादा लाउड थी। और इसके बाद वो जो ट्रेन है वो सामने से चली जाती है, और इसके बाद जो बस होती है वो डायरेक्टली अपने स्टॉप में जाकर रुकती है, मतलब कि टाउन में जाके रुकती है। तब वली टाउन में बहुत सारे शॉप्स को देखती है, बहुत सारे मॉल्स को देखती है जिसमें ग्लिटरिंग क्लोथ्स लगे हुए थे, टंगे हुए थे, मतलब मॉडर्न चमकदार कपड़े। इसके बाद क्या होना था, जिस बस से वली आई हुई थी उस बस से सारे के सारे लोग उतर जाते हैं एक्सेप्ट वली। तब कंडक्टर वली से आके पूछता है कि लेडी, आपको उतरना नहीं है? 30 पैसों में हम यहीं तक जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे उतरना नहीं है, ये लो 30 पैसों और मेरे वापस जाने का टिकट काट दो, मैं वापस अपने घर जाऊंगी। ओके, लेकिन मैटर क्या है, आपको तुरंत वापस क्यों जाना है? अरे यार, कोई मैटर नहीं था, मुझे बस राइड लेने का मन था, इसलिए मैं बस में चढ़ गई थी। ओके, तो क्या आपको बाहर के नज़ारे नहीं देखने हैं? नहीं नहीं, मुझे अकेले डर लगता है। अच्छा, तो आपको डर लगता है, लेकिन आपको बस राइड करने में डर नहीं लगा? अरे बाबा, बस राइड करने में डरने की कौन सी बात है। अच्छा, तो कम से कम मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक तो लेते आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, आप मुझे बस रिटर्निंग टिकट दे दो। अरे आपको पैसे नहीं देने हैं, आप मेरे तरफ से ट्रीट समझो। अरे मैंने कहा ना, नो नो प्लीज नो। वैसे आपकी मम्मी आपका वेट नहीं कर रही होगी? अरे नहीं नहीं, मेरा कोई वेट नहीं कर रहा है। इसके बाद बस स्टार्ट होता है और वली को सेम ब्यूटीफुल साइट्स देखने को मिलते हैं। वली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, उसे बाहर की चीजों को देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल थी इस बस राइड के लिए। लेकिन तभी वली को एक काव रोड पे पड़ा दिखता है, और उस काव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने मार दिया है। तब वली कंडक्टर से पूछती है कि कहीं ये वही काव तो नहीं जिसे हमने आते वक्त देखा था? तो वो जो कंडक्टर होता है वो कुछ बोलता तो नहीं है, बट वो सर हिला देता है जैसे वो हाँ बोलना चाहता हो। और ये जानकर जो वली होती है वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो सोचती है कि वो जो काव था, जो कुछ ही वक्त पहले बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लविंग क्रिएचर जैसा दिख रहा था, उसके अंदर पूरा लाइफ भरा हुआ था और वो कितना ज्यादा लवेबल दिख रहा था। लेकिन अब देखो, वो बिल्कुल लाइफलेस है, वो बिल्कुल मरा पड़ा है। उस काव के जो लेग है वो पूरे स्प्रेडन है, उस काव की जो आंखें हैं वो खुली हुई है, जो कि बिल्कुल लाइफलेस है। ऐसा लग रहा है कि वो काव हमें घूर रहा है और उसके चारों तरफ ब्लड बिखरे हुए हैं। और ये जो सीन था ये वली के लिए एक बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग सीन बना रहा था। और इसके बाद जो वली होती है वो बस के खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट वो जो बस होता है वो वली के विलेज के पास जाकर रुकता है, मतलब विलेज वाले बस स्टॉप में जाके रुकता है, जो कि वली के घर से कुछ ही दूर था। और हमें ये भी पता चलता है कि उस सीन को देखने के बाद जो वली थी वो खिड़की से बाहर नहीं देखती है और वो अपने सीट में सदमे में बैठी हुई होती है। वली जो होती है वो करीब 3:40 में विलेज पहुंचती है। और वली जब बस से उतर रही थी तब वो कंडक्टर को कहती है कि आई होप आई विल सी यू सून। ओके मैडम, आपका जब मन करे आप आ जाना, बस फेयर लाना मत भूलना।
इसके बाद वली जंप करते हुए बस से उतरती है और दौड़कर अपने घर की तरफ घुसने लगती है। तब वली अपने मम्मी और अपने आंटी को बात करते हुए सुनती है और तभी वली की जो आंटी होती है, जो कि बहुत बड़ी चैटर बॉक्स होती है, मतलब बहुत चपड़ चपड़ करती है, वो वली से पूछती है कि तुम कहाँ थी। लेकिन जो वली होती है वो आंटी का रिप्लाई नहीं करती है और स्माइल करते हुए घर के अंदर घुस जाती है। और फिर वापस से वो जो आंटी होती है और जो वली की मम्मी होती है, दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वली की मम्मी आंटी से कह रही होती है कि इस दुनिया में इतने सारे चीजें होते रहते हैं, भला हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं, और अगर हम कुछ चीजों के बारे में जान भी लेते हैं तो उसे पूरी तरह से समझना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब चीजें वली सुनकर कहती है कि ओह यस, आप सही कह रहे हो। वो आंटी बोलती है कि देखो ये कितनी छोटी सी बच्ची है और हमारे बातों को ऐसे सुन रही है जैसे ये कोई ग्रोन अप लेडी हो, मतलब कोई बहुत बड़ी औरत हो। इस पे जो वली होती है वो स्माइल करती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी समझ में आए कि वो स्माइल क्यों कर रही है। एक्चुअल रीजन यही था कि आज वली ने इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान लिया था उस बस राइड के जरिए। वली ने बहुत सारे ब्यूटीफुल नजारे को देखा था, साथ ही साथ एक ओल्ड मैन, एक अगली केयरिंग वुमेन को, और एक लाइफ से भरा जानवर को, और सेम जानवर को कुछ ही देर बाद लाइफलेस होता हुआ, मतलब मरते हुए। ये सब से हमें पता चलता है कि आज वली ने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा था। इस तरह से तुम्हारा ये जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड तुम लोग से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। हम जल्दी ही 1 मिलियन टच कर लेंगे, शायद इस साल या अगले साल।